डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे पाचन क्या होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, वह हमारे शरीर में कहाँ जाता है या फिर उनका पाचन कैसे होता है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंग कैसे कार्य करते हैं। इस वीडियो में हम पाचन की पूरी क्रियाविधि को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सिंपल भाषा में साइंस समझने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब होता है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये हमारे पेट में पहुंचकर सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और खून में मिल जाते हैं। इसे ही पाचन कहते हैं। अर्थात पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ विघटित होकर सरल पदार्थों का निर्माण करते हैं, ताकि शरीर या कोशिका इन्हें आसानी से उपयोग कर सके। इसे ही पाचन कहते हैं। पाचन दो प्रकार के होते हैं। अंतः कोशिकीय पाचन, इस प्रकार का पाचन सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, क्योंकि ये एक ही कोशिका से बने होते हैं। इसलिए ये भोजन को सीधे कोशिका के अंदर ले जाकर ही भोजन का पाचन करते हैं, जैसे अमीबा। दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। यह कोशिका के बाहर संपन्न होता है। इसके लिए जंतुओं में आहार नाल पाया जाता है या नली पाई जाती है, जिसमें पाचन की क्रिया होती है। जैसे मनुष्य में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, अर्थात पाचन होने के बाद भोज्य पदार्थ कोशिका में जाते हैं। मनुष्य में पाचन के लिए एक विकसित तंत्र पाया जाता है, जिसमें बहुत से अंग एक साथ मिलकर समन्वय के साथ कार्य करते हैं। इसे पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। चलिए जानते हैं मनुष्य का आहार नाल क्या है और इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। आहार नाल का मतलब है मनुष्य के मुख से लेकर गुदा द्वार तक एक लंबी नली होती है, जहां से होकर भोजन गुजरती है या जहां भोजन का पाचन होता है। इसे ही आहार नाल कहते हैं। यह लगभग 6 से 9 मीटर लंबा होता है। इसमें बहुत से अंग आते हैं, जिससे मुख और मुख गुहा। मुख या माउथ चेहरे पर अनुप्रस्थ दरार के रूप में खुलता है। मुख से ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा या बकल कैविटी के छत को तालु कहते हैं। मुख गुहा में ही दांत, जीभ इत्यादि होते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार उगते हैं। फर्स्ट बार बचपन में जो दांत उगते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। फिर 6 से 7 साल की उम्र में ये दांत एक एक करके गिर जाते हैं और उनकी जगह नए स्थायी दांत निकलते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। मनुष्य विषम दंती होता है, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कर्तनक या इंसीजर, ये पकड़ने तथा काटने वाले दांत हैं। ऐसे दांत नीचे और ऊपर वाले जबड़े में सामने की तरफ 4-4 होते हैं। दूसरा है भेदक, रदनक या कैनाइन, ये फाड़ने वाले दांत होते हैं। ये नुकीले और लंबे होते हैं। ये दोनों जबड़ों में कर्तनक के बाद एक एक होते हैं। तीसरा अग्र चवर्णक या प्रीमोलर, कैनाइन के दोनों तरफ 2-2 प्रीमोलर दांत होते हैं, जो कुचलने वाले दांत हैं। इसी प्रकार चौथा चवर्णक या मोलर, प्रीमोलर के दोनों तरफ 3-3 चबाने वाले मोलर दांत होते हैं, जो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। दांत की संरचना में हमको निम्न भाग दिखाई देते हैं, जैसे क्राउन या शिखर, यह मसूड़े के ऊपर निकला हुआ सफेद भाग है। ग्रीवा या गर्दन, दांतों के बीच वाला पतला भाग, और जड़, जो मसूड़े के अंदर रहने वाला भाग है। इसकी काट की संरचना में ऊपरी कठोर भाग इनेमल कहलाता है। उसके नीचे डेंटाइन की परत होती है और दांत के अंदर एक मज्जा गुहा या पल्प कैविटी होती है, जिसमें रक्त वाहिनी, संयोजी ऊतक और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार मुख गुहा के फर्श में एक मोटी लचीली संरचना होती है। इसे जीभ कहते हैं। यह भोजन को चबाने, उसमें लार मिलाने का कार्य करता है। मुख गुहा और दांतों को साफ करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करता है और पहचानने का कार्य करता है। यह हमें बोलने में भी मदद करता है। मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी एक फनल या कीप आकार की नली है, जिसका अंतिम सिरा 2 भागों का बना होता है। पहला भाग श्वास नली में खुलता है, जबकि दूसरा भाग ग्रास नली या ग्रसिका में खुलता है। यहीं पास श्वास नली के आगे एपिग्लॉटिस होता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसीलिए भोजन फेफड़े में न जाकर ग्रास नली की ओर जाता है। ग्रास नली या इसोफेगस 10 से 12 इंच लंबी नलिका है, अमाशय में खुलती है। इसकी दीवारों पर श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, जो भोजन को अमाशय की ओर जाने में मदद करती हैं। अमाशय एक थैलीनुमा रचना है, जो उदर गुहा या पेट में बाईं ओर स्थित होती है। की लंबाई करीब 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच होती है। यहाँ भोजन कुछ समय के लिए इकट्ठा रहता है। अमाशय जठर रस का निर्माण करता है और भोजन में उसे मिला देता है। इसके अलावा अमाशय की दीवार एल्कोहल, कुछ वसा में घुलनशील दवाइयाँ, जल और शर्करा का शोषण भी करता है। जठर रस में HCl होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, जो लगभग 6 मीटर लंबी पतली संकरी नली है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला शुरू का U आकार का भाग ग्रहणी कहलाता है, जो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। पित्ताशय और अग्नाशय की वाहिनियां ग्रहणी में ही खुलती हैं। जब भोजन ग्रहणी में आता है तो पित्त रस और अग्नाशयी रस भोजन में मिला दिया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन करते हैं। छोटी आंत का दूसरा भाग जेजुनम कहलाता है। यह मध्य भाग है, जो ग्रहणी से प्रारंभ होती है और 2 से 4 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम कहलाता है। यह लगभग 5 मीटर लंबा होता है। इसकी भीतरी दीवार में अनेक उंगली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध या उभार होते हैं। इन्हें रसांकुर या विलाई कहते हैं। इलियम में ही भोजन
का अवशोषण होता है, अर्थात जो भोजन बच जाता है या छोटे छोटे सरल पदार्थों में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें खून में मिला दिया जाता है। इसके बाद जो भोजन नहीं पच पाते या हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते, वे बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत एक 1.5 मीटर लंबी नली है जो छोटी आंत से चौड़ी होती है। इसे कोलान भी कहते हैं। जिस स्थान पर इलियम बड़ी आंत में खुलती है, उसी स्थान पर एक नलिकाकार रचना जुड़ी होती है। इसे सीकम या अंधनाल कहते हैं। सीकम का अंतिम सिरा मुड़ा हुआ उंगली के समान होता है। इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह अवशेषीय अंग है जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है। यह प्राचीन समय में सेल्यूलोज का पाचन करता था। भोजन बड़ी आंत में पहुंचने के बाद मलाशय में इकट्ठा होते रहता है और मलाशय के भर जाने पर गुदा द्वार द्वारा समय समय पर बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार मुख से लेकर गुदा द्वार तक का रास्ता आहार नाल कहलाता है। इसके अलावा पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचन में मदद करती हैं, जैसे लार ग्रंथि जो मुख गुहा में 3 जोड़ी होती है। इनमें लार बनता है जो भोजन ग्रहण करते समय उसमें मिला दिया जाता है। इसी प्रकार यकृत या लीवर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। यह पेट के दाहिने भाग में स्थित होता है और 2 पिंडों का बना होता है। इसका दाहिना पिंड बाएं पिंड की अपेक्षा बड़ा होता है। यकृत में ही पित्तरस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में इकट्ठा करता है। इसके अलावा यह विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन B12 आदि का संचय करता है। रक्त प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ग्लाइकोजन का संचय करता है। इन सब के अलावा इसी प्रकार से यकृत लगभग 500 कार्य करता है। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय या पैनक्रियास है। यह गुलाबी या गुलाबीपन लिए पीले रंग की ग्रंथि है जो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी और 160 ग्राम वजनी होती है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस का निर्माण होता है जिसमें ट्रिप्सिन, इमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं जो अलग अलग पदार्थों का पाचन करते हैं। अग्नाशय के ऊतकों के बीच बीच में पीले रंग की कोशिकाओं का समूह होता है। इन्हें लैंगरहैंस का द्वीप कहते हैं। अग्नाशय एंजाइम के अलावा ग्लूकेगॉन और इंसुलिन नामक 2 हार्मोन्स का निर्माण भी करता है जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार हमारे पाचन तंत्र में आहार नल और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचन का कार्य करते हैं और भोजन का पाचन करके उनका अवशोषण करके रक्त में मिश्रित कर देते हैं। इसे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ नहीं आता तो दोबारा देखें और अपने डाउट्स हमें कमेंट करें। इसके साथ ही इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।